नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, उन्होंने हमसे पूछा है कि आपको क्या 3 साइंस जो है ना इस कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली हमें जो है सबसे पहले आप ये साइड्स पे अगर देखें तो रेडनेस नज़र आ रही है जो कि कंजेशन है, तो इसको हम सर्कमसिलरी कंजेशन कहते हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंशियल पैटर्न में जो आपको प्रेजेंट नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो है ये वाइटिश जो येलोइश कलर है, ये हाइपोपायोन है, पस है, और कॉर्नियल अल्सर है जिसको स्टेन किया गया है हमारे पास। स्टेन के थ्रू ये जो आपको शाइनी ग्रीनिश सा कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसकी डायग्नोसिस क्या है, हमारे पास हाइपोपायोन कॉर्नियल अल्सर है, या फिर हम इसको बैक्टीरियल अल्सर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके सर्जिकल प्रोसीजर्स पूछे गए हैं, तो हम इसके लिए बेसिकली जो है वो या तो केरेटोप्लास्टी करते हैं, जिसमें हम जो है वो कॉर्निया को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद या तो हम इसकी आईलिड की सर्जरी टर्सोर हफाई कर देते हैं, या फिर कंजक्टिवल फ्लैप के थ्रू जो है हम इसको ट्रीट करते हैं सर्जिकली। देन आ जाते हैं हमारे पास, उसके बाद उसने यहाँ पे डाई पूछी है, इस स्टेन में हमारे पास कौन सी यूज़ हो रही है, तो ये फ्लोरेसिन 2% डाई जो है वो यूज़ होती है, जो इस तरह से हमारे पास कलर दिखाती है। अल्सर को हमें जो है वो डायग्नोस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है वो डेंड्राइटिक अल्सर हमें नज़र आ रहा है। डायग्नोसिस हो गई, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये हमें पता है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स की वजह से होता है, तो हम इसमें एंटीवायरल्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, एसाइक्लोवीर देते हैं, वेलासाइक्लोवीर देते हैं, और जो है वो आइडोक्सीयूरेडीन वगैरह आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आती है, फाइंडिंग्स पूछी गई हैं आपसे, तो फाइंडिंग्स में हमें ये नज़र आ रहा है कि कॉर्निया में ओपेसिटी है, वाइटिश सा आपको कलर नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से ओपेक हुआ है कॉर्निया, और जो है वो सेंट्रिक है, यानी कि उसकी जो शेप है वो बहुत ही एबनॉर्मल सी, इरेगुलर सी है, पुल्ड जो है वो अपीयरेंस प्यूपिल की हमें नज़र आ रही है। उसके बाद डायग्नोसिस यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो ये या तो हमारे पास किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है, या कोई कॉर्नियल अल्सर जो है वो परफोरेट हो गया है। उसके बाद उन्होंने इसकी प्रोग्नोसिस पूछी हुई है कि ये आगे जाके क्या हो सकता है इसको, तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये लियन है ये ठीक हो जाती है, ये ट्यूब्स हो जाती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये आपके पास मनसन साइन है, ये आपने जो है वो देखा होगा केरेटोकोनस के टॉपिक में, ये पिक्चर बनी हुई है हमारी बुक पे। केरेटोकोनस इसका डायग्नोसिस है। मनसन साइन एक्चुअली ये होता है कि जब नीचे देख रहा होता है पेशेंट, तो उसकी जो लोअर आईलिड है वो बल्जिंग होती है, उसकी इंडेंटेशन होती है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जो है वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, केरेटोप्लास्टी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे आप देखें कि आइज़ जो हैं वो वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं, बल्जिंग हुई हुई है आइज़ की। और उसके अलावा जो है वो 3 साइन उन्होंने पूछे हैं, तो सबसे पहले तो आप यही बता सकते हैं कि प्रोट्रूजन ऑफ आइज़ है या बल्जिंग ऑफ आइज़ है। अपर आईलिड की तरफ अगर आप देखें तो ये अपर आईलिड्स जो हैं उनकी वो रिट्रैक्ट हुई हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे एडिमा हुआ है, स्वेलिंग हुई हुई है, और ओवरऑल जो ऑर्बिटल टिश्यू है, आइज़ के जो टिश्यूज़ हैं जो कवर कर रहे होते हैं वो स्वेल हुए हुए हैं, उनमें फुलनेस नज़र आ रही है। डायग्नोसिस क्या होगी, ये ग्रेव्स ऑफ थैलोपैथी थायराइड आई डिजीज़ है। इन्वेस्टिगेशन इसकी क्या होती हैं, हमने थायराइड स्टेटस चेक करना होता है, T3 T4 TSH, उसके अलावा हम CT स्कैन और MRI करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास पूछा है कि इन दोनों आइज़ में क्या अपेरेंट आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो हमें ये जो राइट आई है इनकी, ये प्रोट्रूड की हुई है वो नज़र आ रही है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है, हमें एक्सोफ्थेल्मोमीटर की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू हम जो है वो एक्सोफ्थेल्मोस की क्या डिग्री है हम उसको मेयर कर सकते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी, हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, CT स्कैन और MRI। देन यहाँ पे आप देखें, इसमें उन्होंने फ़ीचर सबसे पहले पूछे हुए हैं आपके पास, तो आपको ग्रॉसली क्या नज़र आ रहा है, पस नज़र आ रही है, पस पॉइंट्स आप लिख देंगे, एडिमा नज़र आ रहा है, उसके अलावा आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे एडिमा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सारा कुछ आप लिख देंगे। उसके बाद डायग्नोसिस क्या है, ये हमारे पास जो है वो डेक्रोसिस्टाइटिस है एक्यूट। फिर इसकी ट्रीटमेंट के स्टेप्स पूछे गए हैं, तो हम इसमें जो है वो सबसे पहले इसको जो है वो ड्रेन करते हैं इंसिजन देने के बाद। उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स अप्लाई करते हैं, या फिर हम जो है वो डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी भी कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है यहाँ पे एक प्रॉब यूज़ किया जा रहा है, जो है इसको पंक्चम में जो है वो इंसर्ट किया जा रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले उन्होंने पूछा है, तो ये हमारे पास लैक्रिमल प्रॉब होता है।
जिसको हम जो है वो ब्लॉक्ड जो है वो लेक्रेमल डक्ट उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो है उसकी पोटेंसी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है कि 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड में कौन सा एनेस्थीसिया यूज़ होगा। तो ऑब्वियसली 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होता, तो हमें उनको जनरल एनेस्थीसिया देकर ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट जो है पिक्चर में जो है वो लेक्रिमल सिरिंज कैनुला यूज़ किया जा रहा है। इसको हम किस प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं, इसको भी हम जो है वो ब्लॉकेज को जो है वो रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं नेज़ोलेक्रिमल पैसेजेस में। एनेस्थीसिया उन्होंने पूछा हुआ है कि 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड में कौन सा देंगे। तो यहाँ पे भी हम जनरल एनेस्थीसिया ही लिखेंगे, क्योंकि चाइल्ड जो है वो कोऑपरेटिव नहीं होता नॉर्मली, और उसके ऊपर ये प्रोसीजर करना हम बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आई में कोई भी और जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, परफोरेशंस हो सकती हैं अगर नीडल जो है वो थोड़ी सी भी डिसलोकेट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सबलेक्सेटेड कैटरेक्ट लेंस। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप को ओपेसिटी नज़र आ रही होगी, वाइटिश जो है वो लेंस का कलर, तो ये कैटरेक्ट की वजह से है, और दूसरा इसकी डिसलोकेशन भी हुई हुई है। उसके बाद आपने कंडीशन बतानी है जिसमें हमारे पास ये हो सकता है। तो मार्फन सिंड्रोम जो है वो मोस्ट कॉमन कंडीशन है जिसकी वजह से ये कॉज हो सकता है। अब कॉम्प्लिकेशंस हम बताएंगे तो कैटरेक्ट की जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो सारी आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबलक्सेशन भी हुई हुई है, तो रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है, बट्रस लॉस भी हो सकता है। देन हम आते हैं यहाँ पे, उन्होंने फिर हमसे साइंस पूछे हैं। तो आपको लेंस में ओपेसिटी नज़र आ रही है एक, तो दूसरा लेंस जो है वो डायलेटेड है, और उसकी एसेंट्रिक सी जो है वो अपीयरेंस है। ड्रग हम कौन सी यूज़ करेंगे, ट्रोपिकामाइड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायलेट करने के लिए प्यूपिल को। और उसके बाद हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर का पूछा गया है। तो सर्जिकल प्रोसीजर हम ऑब्वियसली जो लेंस ओपेक है, तो कैटरेक्ट के लिए जो सर्जरी करते हैं फेको एमल्सिफिकेशन विद इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। इसमें हमारे पास मेच्योर हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट दिखाया गया है, पूरे लेंस को कवर किया हुआ है इसने, और जो है कंप्लीट ओपेसिटी आपको नज़र आ रही है। स्टेटस ऑफ प्यूपिल क्या होगा, इसमें डायलेटेड होगा प्यूपिल और राउंड होगा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछी हुई है, तो हम कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे फेको इमल्सिफिकेशन विद इंट्राओकुलर लेंस प्लेसमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, फिर हमें जो है वो हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट मिला है, लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस करके देखें तो आपको प्रोटीन्स जो हैं वो ड्रॉप डाउन हुई हुई मिलेंगी ब्राउनिश कलर में। तो ये हमारे पास बेसिकली हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट में भी मर्गैग्नियन कैटरेक्ट होता है, जिसमें लिक्विफेक्शन हो जाती है लेंस की, और उसकी जो मटेरियल एंड प्रोटीन्स हैं वो इस तरह से ड्रॉप डाउन हो जाती है। उसके बाद उन्होंने टाइप्स ऑफ हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट पूछा है, तो आप वही बताएंगे, मर्गैग्नियन होती है, स्क्लेराइजिंग होती है। देन आ जाते हैं, ये भी कैटरेक्ट ही हमारे पास पिक्चर है। ओपेसिटी आपको नज़र आ रही होगी साफ, लेकिन इसका पैटर्न ज़रा डिफरेंट है। आप देखें तो थोड़ा सा आपको फ्लावर पैटर्न लाइक अपीयरेंस नज़र आ रही होगी। इस टिपिकल जो है वो अपीयरेंस को हम रोज़ेशिया फॉर्मेशन कहते हैं, और ये हमारे पास जो है वो ब्लंट ओकुलर ट्रॉमा की वजह से होती है। अब उन्होंने पूछा है कि अगर प्यूपिल जो है वो डायलेट हुआ है विदाउट यूजिंग ड्रग्स, तो इसका क्या कॉज हो सकता है। बेसिकली अगर तो हमने ड्रग्स को यूज़ किया है, हम मोस्टली करते हैं थेरेप्यूटिक या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए, लेकिन अगर हमने ड्रग को यूज़ भी नहीं किया और प्यूपिल डायलेटेड मिला है इस कंडीशन में, यहाँ पे जो है वो चांसेस हैं कि ट्रोमेटिक आइरिडोप्लेजिया हो चुका है, यानी कि जो वो आइरिस है वो हमारे पास यहाँ पे पैरालाइज हो चुका है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारे पास वही होगी, हम फेको एमल्सिफिकेशन विद इंट्राओकुलर लेंस प्लेसमेंट करेंगे कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए। देन आ जाते हैं, हमारे पास मेच्योर कैटरेक्ट है। उसके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ओपेसिटी है, लेकिन उसने कम्प्लीटली कवर नहीं किया हुआ, इसलिए कि मेच्योर कैटरेक्ट है, हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट नहीं है। फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस का बताएंगे, तो हमारे पास फेको एमल्सिफिकेशन होगी विद इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। अगर उन्होंने पूछा है कि अगर प्यूपिल रिएक्ट नहीं कर रहा, प्यूपिल रिएक्शन नहीं आ रहा, तो विजुअल आउटकम क्या होगा, तो डेफिनेटली इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो कंपैरेटिवली बैड होगी, नॉट गुड। देन हम आते हैं नेक्स्ट, फिर हमारे पास कैटरेक्ट है, और यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशंस बताएं आप कंजेनिटल लेमुलर कैटरेक्ट के लिए। तो इसके लिए बेसिकली हम जो है वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके अलावा हम ए स्कैन करते हैं, बी स्कैन करते हैं। ए स्कैन हमारे पास टाइम एम्पलीट्यूड स्कैन होता है, जो हम साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करके एट 8 मेगाहर्ट्ज़ करते हैं, और जो बी स्कैन है हमारे पास वो ब्राइटनेस एम्पलीट्यूड स्कैन होता है, जो 10 मेगाहर्ट्ज़ साउंड वेव्स से किया जाता है। खैर ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इतना लिखते हैं काफ़ी है, आपकी नॉलेज के लिए बताया है। उसके अलावा आप जो है वो
बायोमेट्री कर सकते हैं। फिर इसकी ऑपरेशन ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो फेकोइमल्सिफिकेशन विद इंट्राओकुलर लेंस प्लेसमेंट चॉइस ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा। अब उन्होंने पूछा है कि अकोमोडेशन को क्या होगा आफ्टर द सर्जरी। तो बेसिकली जो सर्जरी होती है कैटरेक्ट की, उसके बाद अकोमोडेशन पेशेंट की लॉस हो जाती है और उसकी वजह से उसको जो है वो नियर विजन के ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। देन आते हैं हम यहाँ पे उन्होंने इस पिक्चर में पूछा हुआ है कि जो है वो पोस्टीरियर चैम्बर इंट्राओकुलर लेंस को क्या हुआ है पोस्ट ऑप जो है वो सर्जरी के बाद ये कंडीशन हुई है बेसिकली। तो ये हमारे पास जो है वो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन है, डिसलोकेशन ऑफ लेंस हुआ है। अब उन्होंने इंट्राओकुलर लेंस की टाइप्स पूछी हैं। तो आपको पता है बेसिकली रिजिड लेंस होते हैं हमारे पास और फ्लेक्सिबल लेंस होते हैं, उसके अलावा इंटीरियर लेंस और पोस्टीरियर चैम्बर लेंस भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास मोस्ट हैजर्डस पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी में एंडोफ्थैल्माइटिस होगा। ये बहुत डेंजरस होता है और ये सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फिर कैटरेक्ट है और यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि प्रोसीजर्स बताएं आप कॉर्टिकल कैटरेक्ट के लिए। तो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो फेकोइमल्सिफिकेशन विद इंट्राओकुलर लेंस ही होती है। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन विद इंट्राओकुलर लेंस बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट पूछा है। तो हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरेक्ट आता है। उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर कैटरेक्ट आता है आपके पास और उसके अलावा कॉर्टिकल कैटरेक्ट आता है। लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी आपसे पूछा हुआ है। इसमें बेसिकली आप जो है वो ग्लोकोमा बता सकते हैं, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी बता सकते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट बता सकते हैं, एंडोफ्थैल्माइटिस वगैरह। देन आपके पास जो है वो आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू डायग्नोज दिस पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। तो यहाँ पे हम जो है वो टॉर्च यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टॉर्च में ज़्यादातर जो कैटरेक्ट्स हैं वो मिस भी हो सकते हैं। आप डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कर सकते हैं, आप स्लिट लैंप बायोमाइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ सेकेंडरी कैटरेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो बहुत सारे कॉजेज़ आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो यूवीआइटिस आ सकता है, कोई रेटिना की डिस्ट्रॉफी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है। पिपिलरी रिफ्लेक्स उन्होंने कहा है कि कौन सा पिपिलरी रिफ्लेक्स होगा जो हमें शो करेगा कि विजन ठीक है तो या गुड विजन को जो है वो शो करवाएगा। तो बेसिकली ब्रिस्क पिपिलरी रिफ्लेक्स इस तरह यहाँ पे जो है वो गुड विजन जो है वो हमें शो करवाएगा। पिपिलरी रिफ्लेक्स में बेसिकली ये होता है कि हम जो है टेम्पोरल साइड से टॉर्च लाते हैं और उसको जो है वो आइज़ में डायरेक्ट करते हैं 1 बाय 1 और उसके बाद हम जो है वो देखते हैं कि जो पिपल की कंस्ट्रक्शन हमारे पास जो है वो एज़ एक्सपेक्टेड हुई है या नहीं हुई। तो ये हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है कि ये इंटैक्ट हो इन केस हमारे पास जो है वो विजन ठीक होगा। देन आते हैं हमारे पास तो यहाँ पे हाँ सबसे पहले डायग्नोसिस पूछा गया है। तो ये हमारे पास कंजेनिटल ग्लाकोमा की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन है और इसको ऑप्थेल्मोस भी हम कहते हैं। सिग्निफिकेंट फीचर्स हमें क्या नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें कॉर्निया का डायमीटर जो है वो वाज़ा तौर पे बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद स्क्लेरा ब्लू कलर का। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, हमारे पास यही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती हैं, ट्रेबेकुलेक्टमी, गोनियोटमी। देन हम आते हैं रेटिना पे। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक टॉपिक है आपका ऑस्पी का और इसका स्टेशन लाजमी होता है और थोड़ा सा इसको डायग्नोस करने में बच्चों को मुश्किल हो रही होती है, लेकिन आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे तो जितनी स्लाइड्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह टॉपिक वाइज ऑस्पी भी डिस्कस होगी, मैं उसकी फ़ाइल के साथ आपको पढ़ाऊँगी। तो तब जो है वो रेटिना को मज़ीद डिटेल में और कंपेयर करके जो है वो कंडीशंस हम पढ़ेंगे तो आपके लिए मज़ीद ईजी हो जाएगा इसको डायग्नोस करना। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने पूछा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया गया, तो डेफिनेटली फंडोस्कोपी की गई है, तो फंडस कैमरा यूज़ किया गया। गिव 3 फाइंडिंग्स इन द ऑप्टिक डिस्क। अच्छा, ऑप्टिक डिस्क की फाइंडिंग्स अब आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास डिस्क पैलर हुई हुई है, मतलब आपको जो है वो डिफ्यूज़ पैलर नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको फिजियोलॉजिकल कप की जो है वो अबनॉर्मेलिटी नज़र आएगी। आपको जो है वो ना डिस्क जो है वो टू कप रेशो बढ़ी हुई दिखाई देगी और हमारे पास जो है वो ब्लड वेसल्स को अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली उनकी नेज़ल शिफ्टिंग हुई हुई है और नेज़ल साइड पे शिफ्ट हुई हुई है। ये जो है वो करेक्टरिस्टिक चेंजेस होते हैं हमारे पास फंडस में इन ग्लाकोमा। तो इसको मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए आपको पिक्चर दिखा देते हैं एक, उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये देखें,
ये अब हमारे पास कप की हाइट होती है और ये हमारे पास डिस्क की हाइट होती है नॉर्मली जो। लेकिन जो अगर आप सी पे आकर देखेंगे तो आपको वो अब नॉर्मेलिटी पता चलेगी जो हमने अभी अपनी स्लाइड में देखी है कि आपके पास जो है वो रेशो जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी जब हमारे पास कप का साइज़ इंक्रीज़ किया होगा। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली जो पैथोलॉजी प्रेजेंट होती है इन ग्लाकोमा।